और इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। 3 दिन में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने दूसरी बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। ये बैठक चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये उम्मीद है कि बीजेपी इन बैठकों के बाद चुनाव उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। इससे पहले भी दिल्ली में बीजेपी के खेमे के अंदर काफी हलचल नजर आई और उस हलचल के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये बैठक कितनी अहम है, ये समझने के लिए हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने हर हलचल पर नजर बनाया हुआ है और इस बैठक के बाद क्या तस्वीर तैयार हो सकती है, ये भी हमारे संवाददाता से आप जानिए। 5 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर सीईसी की शुरुआत कर रही है, जिसको लेकर तमाम वो सदस्य जो कि बीजेपी सीईसी में हैं, उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल अब की जो सीईसी होगी उसमें मेन एजेंडे पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। तेलंगाना की अगर बात करें तो ये पहली सीईसी है तेलंगाना को लेकर, और आज सीईसी वो है बीजेपी की कमेटी जिसके बाद अगर अप्रूवल उन उम्मीदवारों को तमाम सीईसी मेंबर दे देते हैं तो इसके बाद एक सूची जो कि उन उम्मीदवारों की होगी वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को लेकर सामने आ जाएगी। हमारे सूत्र बता रहे हैं राजस्थान की अगर बात करें तो 80 से 90 उम्मीदवारों की सूची सामने आनी है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 40 से 45 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। और अगर तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी साउथ के गेट के तौर पर तेलंगाना को देख रही है और पहली सूची में लगभग 70 से 80 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सूची तेलंगाना में सीईसी या कहें उन तमाम स्टेट्स में सीईसी जब अप्रूवल दे देती है वो लिस्ट कब तक आती है, और उसके साथ साथ वो नेता जो मेन प्रमुख नेता हैं जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह और मोदी, ये तीनों नेता एक बार फिर बैठेंगे और तमाम रणनीतियों पर चर्चा करेंगे कि पार्टी इन तमाम चुनावों पर कैसे उतरेगी। कैमरामैन विकास झा के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली।